हेलो दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा ही होगा किसी सुपरमैन वाला मूवी जिसमें कोई भी देश पे एलियन या कोई भी जादुई हमला होता है तो शक्तियों से मार के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा हो रहा है रियल में। अब आप लोग मत सोचिएगा कि किसी आदमी के पास शक्ति आ गया है वो मार के ख़त्म कर देगा किसी को, या किसी के हाथ में तलवार रहेगा और वो अपने हाथ से शक्ति छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं। बस बताना चाहते हैं कि इजराइल ने एक मिल स्टोन खोज लिया है। मिल स्टोन आप समझ रहे हैं, मिल स्टोन उसको बोला जाता है जो धुरम हो, सबसे अलग हो और सबसे आगे हो। वैसा ही आयरन डोम तो आपने नाम सुना होगा जी। आयरन डोम से आगे एक आयरन बीम का खोज कर दिया है, आयरन बीम बना लिया है। पहले आयरन बीम को बताने से पहले हम बता देना चाहते हैं आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा वो हथियार था जब इजराइल पे एक साथ हजारों आक्रमण हो रहा था, मिसाइल छोड़ा जा रहा था, जिसमें कम से कम 90% मिसाइलों को नष्ट कर देता था। तब सोचो वो कितना ताकतवर था। उसका लागत बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा खर्च लगता था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था और उसको मेंटेनेंस भी करने में बहुत ज़्यादा लगता था। क्योंकि जो भी आयरन डोम है, आयरन डोम जहाँ जहाँ भी तैनात किया जाता था उसको हर साल जांच भी किया जाता था कि ठीक है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। और इसका कॉस्ट बहुत ही अधिक पड़ता था। अधिक पड़ने के कारण इजराइल में बहुत ज़्यादा पैसा के भी उस पर लागत होता था। और उसका आपने तो युद्ध में उसका प्रैक्टिस देख लिया होगा कि कितना बढ़िया मतलब काम किया है वो, बहुत ज़्यादा उसका रक्षा किया है। हालांकि छोटा देश है लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा कामयाब देश है। अब बताना चाहते हैं अब जो आयरन डोम है और आयरन बीम है, इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आयरन बीम एक रेजर बीम है जो इजराइल ने बना लिया है और इसका रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। और ये हमको लगता है छोटे मोटे मिसाइलों के लिए है। लेकिन जो आयरन बीम होता था, मतलब आयरन बीम नहीं, आयरन डोम, वो बड़े बड़े मिसाइलों को गिरा देता था। अभी नहीं देखा गया है कि मतलब बड़े बड़े मिसाइलों पे अभी प्रैक्टिस नहीं किया गया है। अभी इस पे क्या उसका कोई रिएक्शन होगा ये तो पता नहीं है। अब आयरन डोम और आयरन बीम के बीच में डिफरेंट बताना चाहते हैं। आयरन डोम जो होता है मिसाइल होता है, बारूद उसमें मतलब लगता है, कोई भी बाहर से आक्रमण हो रहा है उसको नष्ट करने का कार्य करता है और बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। जबकि आयरन बीम है जो अभी बना है, अभी उसको लगाया नहीं गया है, अभी छोटा मिसाइलों पर टेस्ट किया गया है, बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अभी कहीं भी उसका मतलब लास्ट 2025 तक पूरा लग जाएगा इजराइल में। और बोला भी गया है बेचने के लिए, मतलब अलग अलग अपने मित्र राष्ट्र को बेचेगा। अब पता नहीं किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा। अब बता देना चाहते हैं उसका रेंज 10 किलोमीटर है और वह किसी भी मिसाइल या छोटे मोटे जो भी हथियार द्वारा फायर किया जाएगा उसको तो नष्ट कर देगा। ड्रोन जो भी होगा उसको नष्ट कर देगा। मुस्लिम राष्ट्र है लोग, सब डरा हुआ है लोग, क्योंकि जो बना लिया है अब तक वो किसी ने नहीं बनाया है। अभी तक अमेरिका भी नहीं बनाया है और फ्रांस भी नहीं बनाया है। हालांकि फ्रांस और अमेरिका के दोनों के बीच भी पार्टनरशिप हुई थी इस आयरन बीम को बनाने में। क्या हमारे पास ऐसा आयरन बीम है कि नहीं? मतलब आयरन बीम जैसा तो है लेकिन उसको कंप्लीट अभी नहीं किया गया है। अभी कहीं भी इसका उपयोग भी नहीं हो रहा है। हालांकि 5 किलोमीटर तक शायद रेंज होगा। और इसका ये देखिए कैसे फायर कर रहा है। ये जो है इसमें से रेजर निकलता है। हालांकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाएगा तो लाइट को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट होता है जो किसी भी मिसाइल हो या कोई भी प्लेन हो उसको हीट कर देता है। हीट से, गर्मी से वो ब्लास्ट हो जाता है। वो किसी भी देश को सुरक्षा बहुत ज़्यादा कर सकता है। कैसे कर रहा है।
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Adaptive optics play a critical role, using deformable mirrors and wavefront sensors to correct for atmospheric distortions like turbulence and aerosols in real time, updating at rates of thousands of hertz to ensure the beam remains concentrated with a spot size under 10 centimeters at maximum range. Thermal management is handled by advanced cooling systems, including liquid loops and heat exchangers to dissipate waste heat and enable continuous firing cycles of up to 30 seconds per shot, including vehicle-mounted variants show progress but remain in testing phases without full deployment, trailing the ion beam's current operation.